ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु सुखते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादिकाश्चार्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत से हरे कृष्ण। तो कल हम क्या चर्चा किए थे? हाँ, शास्त्रों का प्रमाण तो हमने बताया तो है ही। तो उसके साथ साथ और क्या बताया? चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य का विभिन्न कारण, जिसके अंतर्गत हमने पूरा शुरुआत से बताया कि प्रकार से नरसिंह भगवान बहुत मिस कर रहे थे वात्सल्य रस को, वात्सल्य भाव को। फिर उसके अनुभव करने रामचंद्र भगवान के रूप में प्रकट हुए, और फिर रामचंद्र भगवान के रूप में वात्सल्य रस का अनुभव तो किए थे, बट साक्य और माधुर्य को मिस करने लगे। देन फिर उसका पूर्ति के लिए कृष्ण अवतार लिया। फिर कृष्ण अवतार में भी भगवान ने सारे रसों का आस्वादन किया, बट फिर क्या मिस करने लगे? कि जब ये ब्रजवासी सभी के सभी इतने ज्यादा प्रेम करने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे रेसिप्रोकेट करें, उस ऋण को कैसे चुका सके। एंड फिर जैसे ही वो ऋण चुकाने का प्रयास किया करते थे, फिर वैसे ही ऋण और बढ़ जाता था, जिसके कारण वो हमेशा ऋणी ही महसूस करते थे। जब ज्यादा ज्यादा ऋण बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, फिर जिस प्रकार से किसी की नाम पे ऋण बढ़ जाता है, वो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है। मेरा पैसा खाली हो गया, मैं भाग रहा हूँ। हम्म, मैं भाग रहा हूँ, मैं फिर हम नोएडा छोड़कर भाग जाऊंगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी भगवान कृष्ण जब अत्यधिक ऋण महसूस करने लगे थे, फिर भगवान ने सोचा कि फिर यहाँ रहना ठीक नहीं है। जितने भी लोगों ने लोन दिया है सभी लोग पीछे पड़ जाएंगे, तो फिर नहीं हो पाएगी। तो फिर भगवान वृंदावन छोड़कर भागे थे मथुरा के लिए। तो उस प्रकार से एंड फिर तो इसका मतलब कृष्ण के अवतार में भी कुछ अभाव रह चुका था। तो फिर हमने चर्चा किया कि यदि कृष्ण को ऋण चुकाने लगना है, देन फिर उनको समझना होगा कि
गोपियों की प्रेम की महत्व को समझना होगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक ऋण चुकाने की बात ही नहीं आएगी। ऋण कितना है पता चलेगा तो फिर ऋण चुकाने की बात ही होगी। ऋण कितना है यही नहीं पता होता तो फिर ऋण क्या ही चुकाओगे। तो इस प्रकार से तो फिर कृष्ण को फिर वो प्रेम समझना होगा कि फिर क्या ही था वो प्रेम। जब इस प्रकार से जब भगवान सोचने लगे देन फिर तभी ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार की जरूरत पड़ी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की प्रेम को समझने के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्राकृतिक का तीन बहिरंग कारण तो हमने चर्चा किया। पहला तो हरिनाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार करने हेतु, फिर दूसरा राधा रागानुग भक्ति को प्रचार करने हेतु, और तीसरा अद्वैताचार्य की पुकार की वजह से। तो आज फिर हम अंतरंग कारणों के विषय में बताएंगे बस। बिकॉज बाकी हम चैतन्य महाप्रभु का जन्म लीला जो है तो वो हम चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे। तभी ये चैतन्य चरितामृत की आदि लीला का पहला अध्याय की छठवां श्लोका, पांचवा श्लोका में गौरांग महाप्रभु तत्व के विषय में वर्णन है। अभी छठवां श्लोका में गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य के कारण बताई गई है। पांचवा श्लोका में गौर तत्व है और छठवां श्लोका में गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य का जो तीन आंतरंगिक कारण जो रहे हैं उसका वर्णन जो है यह छठवां श्लोका में आता है। तो अभी छठवां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। श्री राधायाय प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव स्वाध्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वित्ति लोभात् तद्भावाद्यः समजनि सची गर्भ सिंधु हरिंदु। सची गर्भ सिंधु हरिंदु। इंदु मतलब चंद्रमा है। इन इंदु मतलब चंद्रमा है। जिस प्रकार से चंद्रमा का प्राकृत समुद्र से होता है उसी प्रकार से हरि रूपी चंद्रमा, हरि रूपी चंद्रमा का प्राकट्य सची माता की गर्भ रूपी समुद्र से हुआ है। इसका मतलब है सची गर्भ सिंधु हरिंदु। जिस प्रकार से चंद्रमा का प्राकट्य समुद्र से होता है उसी प्रकार से श्री मान महाप्रभु का प्राकट्य जो है सची माता की गर्भ रूपी समुद्र से हुआ है। तो फिर किस कारण से इस प्रकार से सची माता के गर्भ से इस प्रकार से प्रकट हुए, तो उसका कारण बताए जा रहे हैं। इसका तीन कारण है। पहला श्री राधायाय प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव। श्री राधायाय प्रणय महिमा, श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझने हेतु। वॉट इज द ग्लोरी ऑफ श्रीमती राधा रानी लव। श्रीमती राधा रानी का प्रेम की क्या महिमा है, इसको समझने के लिए भगवान को एक अवतार लग गया। आप सोचोगे भगवान को ही एक अवतार लग गया राधा रानी के प्रेम को समझने, तो फिर हमें न जाने पता नहीं कितने अवतार लगेंगे। फिर दूसरा कारण स्वाद आस्वाद्यो येन अद्भुत मदिरमा कीदृशो वा मदीयः। आस्वाद्य, आस्वाद्य मतलब आस्वादन करना। किस चीज का आस्वादन करना, अद्भुत मदिरम ये ना इनकी किनकी श्रीमती राधा नहीं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत मदिरमा। अद्भुत मतलब भगवान श्री कृष्ण में जो अद्भुत गुण जो है, जिन गुणों को देखकर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होती है वो गुणों को समझना चाहते हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से ऐसा सोच रहे हैं
वैसा देखा जाए तो राधा रानी मेरे से 10 10 मतलब 1 करोड़ गुना ज्यादा सुंदर है। हम्म, और वैसा देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी मेरे में जितने गुण हैं उसकी 1 करोड़ गुना अधिक गुण है राधा रानी में। इतने अधिक सौंदर्य और इतने अधिक गुण उनमें होने के बावजूद भी मेरे में क्या देखते हैं कि मेरी ओर आकर्षित हो जा रही है। इनको मेरे में दिखता क्या है? क्योंकि सुंदर तो वो है, बट हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। तो वो मेरी ओर क्यों आकर्षित हो जा रही है? क्या ऐसा बात है मेरी अंदर कि वो मेरे से क्यों आकर्षित हो रहे हैं? एंड फिर क्या ऐसा चीज मेरी अंदर देख रही है जिसकी वजह से राधा रानी मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं? तो ये बात समझना चाह रहे थे। क्योंकि कोई अत्यधिक सुंदर है तो फिर वो किसी और से थोड़े क्यों आकर्षित होगा? बिकॉज उन्हीं वो ही बहुत सुंदर है। बट यहाँ पर जो अत्यंत सुंदरी जो श्रीमती राधा रानी जो कि 1 करोड़ गुना ज्यादा अधिक सुंदर है भगवान श्री कृष्ण से, वो आकर्षित हो जा रहे हैं किनसे? कृष्ण से। And फिर कृष्ण सोचने में लगे कि उनका आश्चर्य लगी ये मेरे से क्यों आकर्षित है। हम्म, तो फिर वो समझना जा रहा। इसलिए आस्वाद्य कौन सी किन गुणों के आस्वादन ये राधा रानी कर रही है जो कि मेरी अंदर जो देख रही है। कीदृश मतलब कौन सा। नेक्स्ट, सौख्यम चास्य मत अनुभवत कीदृशम। और मेरी भक्ति करने में या मेरे से प्रेम करने में हालांकि सेवा तो ये मेरी करती है, हम्म, प्रेम मेरे से करती है। और उस प्रकार की प्रेम पाने पर जितना आनंद मुझे होता है उसकी न जाने पता नहीं कितने अरबों गुना ज्यादा आनंद इनको हो रहा है। सेवा मेरी हो रही है, आनंद इनको मिल रहा है ज्यादा। तो फिर इनको कितना आनंद मिल रहा है जरा मैं भी तो देखूं। मुझे भी तो पता चले कि इनको कितना आनंद के आस्वादन हो रहे हैं। तो मुझे भी पता चलना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा भगवान को लगने लगे इनको इतना आनंद हो रहा है तो थोड़ा सा हमें भी तो मिल जाए। हमें तो पता चले कि कितना आनंद हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं मद अनुभवतः की दृश्यम। सौख्य मतलब जो सुख की अनुभव कर रही है श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने में जो सुख की अनुभव कर रही है वो सुख उनको क्लियरली कृष्ण को तो दिख तो रहा है कि ये तो ज्यादा सुखी है मेरे से। हम्म, ज्यादा सुखी है। तो इनको कितना सुख की अनुभव हो रहे वो समझना चाह रहे थे एंड उसकी आस्वादन भी करना चाह रहे थे। तो इस वजह से ये 3 कारणों के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। तो पहला, श्रीमती राधा रानी की प्रेम के महिमा समझने हेतु। दूसरा, भगवान के अंदर कौन से गुणों से श्रीमती राधा रानी आकर्षित होती है उन गुणों को समझने। एंड तीसरा, और कितना आनंद की अनुभव श्रीमती राधा रानी करती है उस आनंद को समझते हुए उसके आस्वादन करने। तो इस प्रकार से इन 3 बहुत ही गुप्त कारणों की वजह से कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी की कांति और राधा रानी की भाव को स्वीकार करते हुए प्रकट होना हुआ। है ना? तो फिर इसके विषय में और वर्णन नहीं कर पाएंगे। फिर हम आगे चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये 2 दिन हम पूरा चैतन्य महाप्रभु के तत्व के विषय में और अनेक चैतन्य महाप्रभु के प्राकृतिक कारण एंड फिर
किन किन संदर्भों में चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य की अ, झलके भगवान श्री कृष्ण पहले से ही दिखाया है। तो ये सारे हम लोगों ने चर्चा किया। तो अभी क्या करेंगे? मेरी इच्छा तो था कि चैतन्य भागवत का श्लोक ही पढ़े सीधा, rather than मैं वैसे ही कहने की जगह थोड़ा सा हमें ज्यादा श्लोकाएं पढ़ना पड़ेगा। कि जिस रीति में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं, वो बहुत ही अद्भुत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। एंड इस रीति को कृष्ण कविराज गोस्वामी भी बारंबार स्मरण करते हैं और उसकी उसको अप्रिशिएट करते हैं। एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का भी ये जो चैतन्य भागवत है, दिस इज हिज फेवरेट, उनका फेवरेट है। एंड कई गौड़ी वैष्णव संतों का भी ये चैतन्य भागवत काफी फेवरेट रहता है। एंड वैसे चैतन्य चरितामृत मतलब वैसा तो अ, चैतन्य चरितामृत की रचना जो है चैतन्य भागवत के बाद हुई है। और चैतन्य चरितामृत की रचना होने के बाद, बिकॉज चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीलाएं जो जगन्नाथपुरी में अ, जो लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने किया है, तो उन अंत लीलाओं का वर्णन, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु के जो तीनों अभी अंतरंग प्राकृत के अंतरंगी कारण जो हमने बताया, इन तीनों का पूर्ति जो है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम में करते हैं। इन तीनों को पूर्ति चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी धाम में किया है। एंड तभी चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में वास करने के लिए चुना। हालांकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने का कारण तो यही कहा जाता है, सची माता ने कहा है उनको जगन्नाथपुरी में रहने, ताकि जगन्नाथपुरी से तो अक्सर कोई ना कोई आना जाना करता है, क्योंकि हमारे लिए बंगाल से नजदीक पड़ता है, तो इसलिए वहां रहेंगे तो आपकी समाचार हमें मिलता रहेगा। बट ये जो कारण है ये केवल एक एक्सटर्नल रीजन है, ये बहिरंग कारण है। बट आंतरंगिक कारण तो यही है कि चैतन्य महाप्रभु की ये जो तीन इच्छाएं जो थी, जो भगवान श्री कृष्ण की जो तीन इच्छाएं थी, इन तीन इच्छाओं का पूर्ति वृंदावन में संभव नहीं है। ये केवल और केवल जगन्नाथपुरी में संभव हो पाता है। एंड इसका भी बहुत बड़ा स्टोरी वर्णन है, तो उसमें नहीं जाएंगे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जगन्नाथपुरी धाम को चुना है। इसलिए बहुत ही विशेष है गौड़ी वैष्णव के लिए जगन्नाथपुरी की धाम, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने 18 वर्ष बिताया है अपनी इन तीन इच्छाओं को पूर्ति करते हुए। तो वैसा जो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य अभी किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, तो अभी हम चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की मध्य और अंत लीलाओं का विस्तृत वर्णन वहां पर हमें प्राप्त होता है। वही चैतन्य भागवत के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप धाम में जो भी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु के रहे हैं, उन लीलाओं का विस्तृत वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। वैसे चैतन्य लीला को चैतन्य चरितामृत के अनुसार तो फिर तीन भागों में विभाजित करते हैं, आदि मध्य और अंत्य लीलाएं। आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु जो 24 वर्षों तक नवद्वीप धाम में रहकर जो भी लीलाएं करे हैं, संन्यास लेने के पूर्व तक ये सारे लीलाएं ये आदि लीला के अंतर्गत आता है। एक बार संन्यास लेने के उपरांत जो भी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं अगले 6 वर्षों में,
जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की यात्रा भी किया और फिर पूरा दक्षिण भारत की यात्रा भी किया और एक आध बार बंगाल की तरफ भी गए थे। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ जो चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया, और इस भ्रमण करने के दौरान जो भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं रही है, तो वो सारा कुछ ये 6 साल की अवधि में, तो ये 6 साल की अवधि का समय की लीला, ये सारा कुछ मध्य लीला में आते हैं। और ये एक बार चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की यात्राओं को पूर्ण करके जब वापस लौटते हैं जगन्नाथपुरी, लौटने के बाद 18 साल लगातार जब चैतन्य महाप्रभु केवल जगन्नाथपुरी में रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। इन 18 वर्षों में जो भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं रही है, वो अंत लीला में आता है, अंत लीला में आता है। वैसा मुख्य रूप से ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो अपनी आंतरंगिक इच्छाएं, जो 3 आंतरंगिक इच्छाएं हैं, राधा रानी की महिमा को जानना, राधा रानी कौन से गुणों को देखकर आकर्षित हो जाती है कृष्ण के प्रति, और राधा रानी किस प्रकार की आनंद के आस्वादन करती है, तो इन 3 आंतरंगिक कारणों को चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं 18 वर्षों में जगन्नाथपुरी धाम में इसकी पूर्णत्व को प्राप्त किया है। और जो 6 वर्ष दक्षिण भारत यात्रा और इत्यादि जो चैतन्य महाप्रभु ने करा है, उस दौरान धर्म स्थापना, धर्म स्थापना की मुख्य कार्य चैतन्य महाप्रभु निभाते हैं। क्योंकि उस समय काफी ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं ना उस समय। तो प्रचार प्रसार की कार्य इस दौरान होता है। तो अभी आदि लीला जो कि चैतन्य भागवत में विस्तृत वर्णन है, तो इसलिए हम यहाँ पर आदि लीला हम चैतन्य भागवत से हम पढ़ रहे हैं। एंड वैसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जिनको ये लीलाएं विस्तृत रूप से समझना है, वो आप चैतन्य भागवत पढ़ो करके। वहां पर बारंबार लिखते हैं। ये लीला में इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये इस लीला को वृंदावन दास ठाकुर ने ऑलरेडी वर्णन कर दिया हुआ है, इसलिए मैं वर्णन नहीं करूंगा। आपको डिटेल में पढ़ना है, जाओ चैतन्य भागवत में। तो उस प्रकार से हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के कहने पर हम अभी भागवत में पहुंच गए। एंड ये जो रचयिता वृंदावन दास ठाकुर, जो कि चेतन भागवत के रचयिता है, तो यही वेद व्यास जी की अवतार माना जाता है। जिस प्रकार से वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना किया, एंड वही वेद व्यास जो है चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट होकर चैतन्य भागवत की रचना किया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आता है, और चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन आता है। ओके। तभी वैसा हम बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं, हम भी इसमें से ही पढ़ रहे, बिकॉज इतना समय हमारे पास नहीं होगा। हम्म, वैसा शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन के रूप में हुंकार करय कृष्ण वेशेर तेजे, ये ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठे ते भाजे। जब अद्वैत आचार्य ने भगवान का नाम मुंह के अंदर नहीं लिया, बल्कि हुंकार करते थे। हुंकार करते मतलब ऐसा हुंकार, ऐसा ऐसा हुंकार किया करते थे भगवान के नाम से, कि पूरा ब्रह्मांड का ही आवरण को छेद करके पूरा वो आवाज जो है वैकुंठ में प्रवेश कर गई। वैकुंठ में गूंजने लगी चेतन मतलब ये जो अद्वैत आचार्य का जो पुकार है, कृष्णा कृष्णा करके जो पुकार रहे थे, तो पूरा आवाज वैकुंठ तक, इसलिए वैकुंठ भाजे करके। ये प्रेमेर हुंकार सुनी न कृष्ण न था, भक्ति वशे आपने ये हैला साक्षात। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भी अनेक बार इस बात को स्वीकार किया हुआ है
मैं इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से अवतार लेने का मुख्य कारण तो यही है, अद्वैत आचार्य की हुंकार है। अद्वैत आचार्य ने बुलाया है मुझे व्यक्तिगत रूप से, इसलिए उनकी पुकार मानते हुए मैं प्रकट हुआ हूँ। एंड तभी तो हम गाते हैं ना, क्या गाते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तब कृपा बले पाई, चैतन्य निताय। हे हे अद्वैत आचार्य, आपकी कृपा के कारण ही तो आज हमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्राप्त हुए। क्योंकि अद्वैत आचार्य नहीं बुलाए होते देन फिर क्यों आएंगे? ठीक है, अभी ये इंट्रोडक्शन है, अभी फिर इसका पूरा वर्णन है, सुनिएगा। अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य, निखिल ब्रह्मांडे यान भक्ति योग धन्य। वैष्णव अग्रगण्य, जो अद्वैत आचार्य जो है सारा वैष्णवों में अग्रगण्य है, और उनकी भक्ति के तुलना तो कोई है नहीं इस पूरा ब्रह्मांड में। ठीक है, मतलब महाविष्णु है, उनकी भक्ति की तुलना किन के साथ किया जाए? यही मत अद्वैत वैशेन नदी आया, भक्ति योग शून्य लोक देखी दुख पाए। जब वैसा अद्वैत आचार्य नदिया में रहने लगे, उनको लोगों की अवस्था देखकर, भक्ति से वंचित अवस्था को देखकर उनको बहुत बहुत दुख लगने लगा। देखी दुख का पाए, अत्यंत दुख उनको लगने लगा। सकल संसार मत व्यवहार रसे, कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति करो नहीं वासे। एन पूरा दुनिया का सभी के सभी लोग जो है केवल भौतिक कार्यों में ही लिप्त थे, कोई भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे थे। वासुली पूजय के ह नाना उपहारे, मध्य मांस दिया के ह यक्ष पूजा करे। एंड कई लोग जो है वासुली, चंडी, दुर्गा इत्यादि रूपों का पूजा किया करते थे, और उन्हें अनेक प्रकार के मांस, मदिरा इत्यादि अर्पण करते हुए उनकी पूजा किया करते थे। निरवधि नृत्य गीता वाद्य कोलाहला, ना सुने कृष्णेर नाम परम मंगला। एंड लोग नाचते थे, गाते थे और वाद्य बजाते थे, बट इतने सारे चीजों के बीच में वो परम कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के नाम तो कभी सुनते नहीं थे। कृष्ण शून्य मंगले देवेर नहीं सुखा, विशेष विशेष अद्वैत मने पाया बड़ा दुखा। एंड ये इस प्रकार की अवस्था को देखकर अद्वैत आचार्य और बाकी अन्य भक्तों को अत्यंत दुख लगने लगा। हम्म, ऐसी अवस्था को देखकर समाज की, क्योंकि वो लोग पुण्य कार्य जैसा कार्य तो कर तो रहे थे, बट असलियत में भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे थे। तो इस अवस्था में सभी लोगों को देखकर भक्तों को बहुत दुख लगने लगा। मतलब यहाँ पर इस सेक्शन में आप ये ऑब्जर्व करने का प्रयास करो कि हम्म, भक्तों के अंदर कितना दया की भावना होता है, कितना दया की भावना होता है। इस दुख के कारण वो लोग क्या क्या करेंगे देखना। मतलब लोगों की अवस्था देखकर वो तो भक्ति कर रहे हैं, बट लोगों की अवस्था देखकर उनको बहुत दुख लगने लगा। स्वभावे अद्वैत बड़ कारुण्य हृदया, जीवेर उद्धार चिंते हई सदया। वैसा स्वाभाविक रूप से तो अद्वैत आचार्य अत्यंत कृपालु है, अत्यंत करुणामय है। इसलिए ही वो जीवों के उद्धार के विषय में चिंतन मनन करने लगे। मोरा प्रभु आशी यदि करे अवतार, तबे हई सकल जीवेर उद्धार। तब अद्वैत आचार्य मन ही मन सोचने लगे, मोरा प्रभु आसी, अगर मेरे प्रभु यदि आएंगे, करे अवतार, अगर मेरी प्रभु यदि अवतार लेंगे, तबे हो ये सकल जीवेर उद्धार, तभी तो इन सारे जीवों को उद्धार हो पाएगी। अद्वैत आचार्य भी सोच रही है मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु आएंगे,
महाविष्णु सोच रहे हैं कि ये मेरे प्रभु आएंगे, देन फिर तभी तो इन सभी लोगों को उद्धार हो पाएगी, नहीं तो नहीं। तबे तो अद्वैत सिंह हमारा बड़ाई, वैकुंठ वल्लभ यदि देखा न है थाई। तभी मेरा जो नाम है अद्वैत सिंह, नाम बता रहे, अद्वैत सिंह, तभी तो मेरा जो नाम है अद्वैत सिंह, ये नाम सार्थक होगा। अगर मैं भगवान कृष्ण को यदि मैं अवतार लेने में मैं मजबूर नहीं कर पाऊं, उनको मैं अवतार नहीं करवाऊंगा, तो फिर मेरा नाम क्या सार्थक है। हम्म, फिर नहीं होने पर क्या करेंगे आप देखिएगा। अनिय वैकुंठे नाथ साक्षात करिया, नाची बगाई सर्व जीव उद्धारिया। और मैं क्या करूंगा, वैकुंठ नाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं इस धरातल पे मैं उनको अवतार करवाऊंगा, एंड फिर तब हम जो है साथ में नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, और फिर साथ में सारे पतित जीवों का उद्धार करेंगे। निरवधि ये मत संकल्प करिया, सेवे न श्री कृष्ण पद एक चित्त हया। एंड इस संकल्प के साथ अद्वैत आचार्य जो है निरंतर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पूजा करने लगे। मतलब देखिए, मतलब जब दया की भावना होती है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब वो अपने लिए पूजा, मतलब अपने लिए भक्ति तो कर ही रहे हैं, बट यहाँ पर तो ये अद्वैत आचार्य ये जो भगवान की आराधना जो निरंतर कर हमारे लिए कर रहे हैं। हम्म। अद्वैतेरा कारणे चैतन्य अवतार, शेयि प्रभु कहिया न बार बार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बार बार इस बात को कहा है कि मैं अद्वैत आचार्य के कहने पर ही आया हूं। शेयि नवद्वीपे वैसे पंडित श्रीवास, यहार मंदिर हैला चैतन्य विलास। और श्रीवास पंडित भी तो नवद्वीप धाम में ही रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु भी उनके आंगन में अनेक प्रकार की लीलाएं संपन्न किए हैं। सर्वकालाचारी भाई गाया कृष्ण नाम, त्रिकाला करय कृष्ण पूजा गंगा स्नान। और श्रीवास पंडित और अपनी तीन भाइयों के साथ निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम के जप किया करते थे, एंड वे लोग प्रतिदिन 3 बार गंगा में नहाते थे और भगवान श्री कृष्ण की उपासना पूजा किया करते थे। निगूढ़ अनेकार वैसे नदी आए, पूर्वे सबे जन्मी लेना ईश्वर आज्ञाए। श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी श्री गरुड़ गंगादास। और इस प्रकार से भगवान से पूर्व ही, भगवान से पहले ही भगवान के अनेक पार्षद जो है फिर जन्म लेने लगे, प्रकट होने लगे। जैसे कि एंड मतलब सभी गुप्त रूप से, बहुत ही मतलब गुप्त रूप से सभी लोग प्रकट होने लगे। ये सारा कुछ किनकी आज्ञा पे हो रहा है, भगवान की आज्ञा पे सभी प्रकट होने लगे। एंड फिर कौन कौन है, श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ, श्रीमान पंडित मुरारी गुप्ता, श्री गौड़ पंडित गंगादास। इस प्रकार से ये सभी के सभी लोग जो है इस प्रकार से प्रकट होने लगे। फिर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं इस प्रकार से मैं नाम लेता रहूंगा तो फिर ये पुस्तक छोटा पड़ जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं नाम लूंगा। सभा स्वधर्म पर सभय उदार, कृष्ण भक्ति भाई के न जान यार। एंड वे तो वैसे तो ये सभी के सभी अपने अपने नियत कार्यों में लगे हुए थे, एंड वे सभी अत्यंत दयालु थे। एंड उनको भगवान श्री कृष्ण की आराधना पूजा पूजा के सिवा और कुछ उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वे सभी तो कहाँ से आए, भगवान के नित्य पार्षद है, उनको और क्या ही करना है। सबे करे सबारे बांधव व्यवहारा, केह कारो ना जाने न निज अवतारा।
एंड उन सभी लोगों का आपस में बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ करती थी। बट फिर भी वे लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। मतलब कौन क्या है, कोई ब्रह्मा जी हो, कोई शिव जी हो, कोई नारद मुनि है, बट एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। ऑल द देवर अनेवर ऑफ वन वन। विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार, अंतरे दहाय बड़ चित्त सबकार। एंड सारे भक्तों का हृदय तपने लगा लोगों की अवस्था को देखकर। जब लोग भक्ति नहीं करते हुए उन्हें दिखाई पड़ते थे, एंड केवल पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं, केवल भौतिक प्रकार के कार्यों में लगे हुए करके दिखाई पड़ते थे, उन लोगों को देखकर उन सभी लोगों को हृदय जो है वो तपने लगा। कृष्ण कथा सुनी बेका है न नहीं जना, अपना अपने सबे करे न कीर्तना। बिकॉज कोई भी भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि नहीं रखते थे, फिर वे सभी लोग आपस में ही बैठकर कीर्तन करने लगे। कोई प्रवचन सुनने नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? फिर आपस में बैठकर ही कीर्तन करेंगे ना, थोड़ी छोड़ेंगे। दुई चारि दंड धाखी अद्वैत सभाया, कृष्ण कथा प्रसंगे सकल दुख आया। एंड वे सभी प्रतिदिन जो है अद्वैत आचार्य के घर पे कुछ घंटे रुकते थे, एंड आपस में मिलकर इस प्रकार से कृष्ण कथा की चर्चा करने के माध्यम से बेचारे वो अपनी दुख से वो निकलते थे, कम से कम कुछ तो हमें मिले। बिकॉज बाहर देखे तो फिर सभी तो भौतिक कार्य में लिप्त है, उन किसी को कथा में कोई रुचि नहीं था। फिर ये सभी लोग जो है कम से कम अद्वैताचार्य के घर पे सभी लोग एकत्रित हुआ करते थे, फिर वहां पर कृष्ण कथा करके देन उनकी रमंती च तुष्यंती च रमंती च करते थे। भक्त देखे सकल संसार भक्त गना, आलापे स्थानी नहीं करे न क्रंदना। भक्तों की अवस्था देखिए। कहते हैं कि भक्त इस दुनिया की अवस्था के कारण जो तप रहे थे, बेचारे उनको कोई मिलते ही नहीं थे जिनसे बात किया जाए, किन से बात करें। क्योंकि वो लोग तो अपना क्रिकेट मैच, क्रिकेट के विषय में बात करेंगे, हमें तो कृष्ण के विषय में बात करना था, फिर दोनों का टॉपिक मिलता नहीं है। तो फिर बातें ही नहीं हो पाएगी। बातें नहीं हो पाई, तो इसलिए भक्तों को भी बहुत वैसा लगने लगा, दे कुड नॉट फाइंड एनीवन टू स्पीक विद। सकल वैष्णव मेली आपनी अद्वैता, प्राणी मात्रा करे के हनारे भुजाइते। एंड अद्वैत आचार्य बाकी भक्तों के साथ मिलकर प्रचार करने का प्रयास तो किए थे, बट कोई कुछ समझते नहीं थे। मैं आप सोचो कि अद्वैत आचार्य जैसा व्यक्ति जो कि महाविष्णु स्वयं है, वो प्रचार करने जा रहे डिवेश देने, एंड कोई समझ नहीं रहा। कोई समझ नहीं रहा, उनकी प्रचार फेल हो गया। तो हमारे भक्त कहते प्रभु जी हम प्रचार करें, कोई भक्त नहीं सुन रहा। यहाँ पर तो अद्वैत आचार्य उसकी हाल देखिएगा। अद्वैत आचार्य की हाल देखिए, गीता कोश के ऊपर गीता कोश करे जा रहे हैं। बट कोई जुड़ नहीं रहा। कोई जुड़ नहीं रहे। तो फिर अद्वैत आचार्य जब इस प्रकार से कोई जुड़ नहीं रहा, तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया? अभी देखना, जब कोई जुड़ता नहीं है, आपकी प्रचार अच्छे से नहीं चलता है, तब क्या करना है, और अद्वैत आचार्य शुरू किएगा। दुख भावी अद्वैत करे न उपवास। क्या करने लगे?
सकल वैष्णव गणे छाड़े दीर्घ श्वास। एंड इस प्रकार से सभी जो है अद्वैताचार्य उपवास करने लगे, एंड बाकी सारा वैष्णव भी वो वो क्या कहते हैं, साइड इन रिलीफ कहते हैं ना, साइड डीपली करके। केन वा कृष्णेर नृत्य केन वा कीर्तना कारे वा वैष्णव बलि किब संकीर्तना। इन लोगों को समझ नहीं आता था कि ये लोग कृष्ण की नाम इस प्रकार से लेते लेते नृत्य क्यों करते हैं। एंड उनको समझ नहीं आता था कि ये वैष्णव कौन होते हैं और संकीर्तन क्या होता है। वैष्णव कौन और संकीर्तन क्या, उनको समझ नहीं आता था। जिस प्रकार से आज भी हम देखते लोगों को समझ नहीं आता, तो उन दिनों में भी यही हाल था। किचु नहीं जाने लोक धन पुत्र आशे सकल पाषांडी मेली वैष्णवे रहासे। एंड लोगों को ये सारा कुछ जो कुछ भी हमारे भक्त किया करते थे उनको समझ नहीं आता था। क्योंकि उनकी हृदय जो है अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं से ही भरा हुआ था। एंड सारे नास्तिक जो है वैष्णवों को देखकर हंसते थे। वैष्णव को देखकर हंसते थे। एंड उस प्रकार की हाल था उन दिनों की। छारी भाई श्रीवास मिलियन जगरे निशा हैले हरि नाम गाय उच्च स्वरे। एंड हर दिन शाम को श्रीवास पंडित अपनी तीन भाइयों के साथ मिलकर वो बहुत जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन किया करते अपने घर पे। मतलब ये सारा कुछ कब हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले। तो इसका मतलब श्रीवास पंडित के घर पे चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य के पहले ही ये संकीर्तन चलता था। हम्म। सुनिया पाषांडी बोले हैला प्रमादा ये ब्राह्मण करिबे ग्रामेर उत्साद। जब इस प्रकार के नाम संकीर्तन सुनते थे, नास्तिक कहते थे क्या पागलपन है ये। ये ब्राह्मण श्रीवास जो है पागल हो चुका है, वो खुद पागल है एंड सारा गांव को खराब कर रहा है। जैसा आप सभी लोग अभी नोएडा को खराब करने में लगे हैं, तो वैसा यहाँ पर श्रीवास पंडित के विषय में भी ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जो श्रीवास पंडित है पूरा गांव को खराब कर रहे हैं। महातीव्र नरपति यवन इहारा ये आख्यान सुनिले प्रमाद नदियारा। उनको वो लोग कहने लगे देखिए हमारा मुस्लिम राजा जो यवन राजा जो है वैसे ही बहुत क्रूर है, क्रूर स्वभाव के हैं। यदि उनके इस कीर्तन के विषय में पता चलता है, देन उसके लिए हम सभी को बहुत दुख भोगना पड़ेगा, बहुत भोगना पड़ेगा उसके लिए। केह बोले ये ब्राह्मणे ये ही ग्राम है ते घर भांगी गुछाइया फैलाई मुशरोते। एंड कोई और इस प्रकार से कहने लगे इस ब्राह्मण को गांव से बाहर भगा देना चाहिए और उनकी घर तोड़कर गंगा नदी में डाल देना है। देखिए ये वामुने गुछाइले ग्रामेर मंगला अन्यथा यवन ग्राम खरिबे करला। अगर इस ब्राह्मण से इस गांव को मुक्त नहीं करेंगे, देन ये यवन राजा यवन लोग आकर जो है उस पूरा गांव को नष्ट कर देंगे। यही मत बोले यत पाषांडी रगना सुनी कृष्ण बोली कांदे भागवत गना। जब नास्तिक इस प्रकार से कहने लगे, भक्त जो है फिर रो रो कर भगवान श्री कृष्ण के नाम लेने लगे। मतलब आप जस्ट देखिए ये जो विडंबना, भक्त लोग उन लोगों के उद्धार के लिए रो रहे हैं, एंड वो लोग ये क्यों कर रहे करके उनके ऊपर पड़े हैं। भक्त लोग उनके विषय में सोच रहे हैं, एंड ये लोग जो है उनको कैसा नष्ट करे इनके विषय में सोच रहे इस प्रकार से। कितना बड़ा दौर्भाग्य की बात है ना।
सुनिया अद्वैत क्रोधी अग्नि है न ज्वले, दिगंबर है ये सर्व वैष्णवेरे बोले। जब अद्वैत आचार्य ने ये सारे बातें सुना, देन उनकी क्रोध का कोई सीमा नहीं रही। एंड वो अपनी वस्त्रों की परवाह ना करते हुए वो सारे वैष्णवों से इस प्रकार से बात करने लगे। सुनो श्रीनिवास गंगादास शुक्लम भरा, करइब कृष्ण सर्वनयन गोचर, सभा उद्धारिबे कृष्ण अपने आशिया, बुझाइबे कृष्ण भक्ति तोमा सबलया। अभी अद्वैत आचार्य गुस्से में कह रहे, सुनो श्रीवास गंगादास शुक्लंबर, मैं भगवान श्री कृष्ण को मैं नीचे उतारूंगा। एंड वो व्यक्तिगत रूप से आएंगे एंड सभी का उद्धार करेंगे, शुद्ध भक्ति का प्रचार करके। एंड आप सभी का मदद से। किनकी मदद से? आप सभी की मदद से। आप सभी की मदद से महाप्रभु प्रचार करेंगे। यबे नाही पारो तबे यही देह हैते, प्रकाशिया चारि भुज चक्र लाइमु होइते। हाँ तो इसमें कहते हैं कि यदि अगर भगवान श्री कृष्ण किसी भी कारणवश नहीं उतरेंगे ना, मैं अपना चतुर्भुज धारण करके सुदर्शन चक्र बुलाऊंगा और जितने भी नास्तिक है उस सभी लोगों की गर्दन काटूंगा। पाषांडी रेखाटिया करी मुस्कंद नाशा, तबे कृष्ण प्रभु मोर मोहि तांड दासा। इस प्रकार से मैं सारे नास्तिकों की गर्दन से अपने सिर को अलग नहीं करूं तो ये कैसे सिद्ध होगी मैं भगवान श्री कृष्ण के सेवक हूं करके। ये कैसे सिद्ध होगा ये बात? ये मत अद्वैता बले न अनुक्षणा, संकल्प करिया पूजे कृष्ण रचरना। एंड इस प्रकार के संकल्प के साथ श्री अद्वैत आचार्य जो है निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का पूजा करने लगे। भक्त सब निरवधि एक चित्त हया, पूज कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिया। सारे भक्त जब इस प्रकार से रोने लगे एंड इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आराधना अत्यंत संकल्प के साथ करने लगे थे। सर्वनवद्वीपे भ्रमे भागवत गना, कोता वो न सुने भक्ति योगे रखतना। एंड जैसा भक्त नवद्वीप धाम में विचरण करने लगे, कभी भी उनको भक्ति के संबंधित कोई बातें सुनने में नहीं आता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम्म, प्रचार कब होगा। प्रचार कब होगा सही में। हम्म, आप देखेंगे कि भक्तों की दुख देखकर भगवान के पास और कोई मौका नहीं रह जाता नास्तिकों पे कृपा करने के अलावा। क्योंकि भगवान देख नहीं पाते भक्तों को दुख को। बट यदि भक्तों को दुख ही नहीं लगता है साधारण लोगों की दुख को देखकर, बिकॉज दैट इज वाई प्रीचिंग ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ना कोई ये टेक्निक है। हम्म, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं ना कोई टेक्निक है। हालांकि हम स्ट्रैटेजाइज करने का प्रयास करते हैं बट फिर भी वो नहीं है। असलियत में प्रचार जब भक्तों की हृदय कितना करुणा से भर जाता है, उस करुणा को देखकर भगवान कृपा करने लगते हैं। भगवान तब जाकर वो अवतार लेने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं लोगों की जिह्वा पर। यदि हमें दुख ही नहीं लगता किसी की अवस्था को देखकर ये भक्ति में नहीं आ रहे करके, देन देन फिर उनके ऊपर कृपा
क्यों ही करेंगे भगवान? हम्म, क्यों करेंगे? यहाँ पर अभी भगवान जो अवतार लेंगे ना, उसका कारण भी यही बताते हैं कि मैं अपनी भक्तों को दुख देखने में असमर्थ हो गया। आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ लुकिंग एट द पेन दैट माई डिवोटीज आर टेकिंग। जितना दर्द उन्हें हो रहे हैं, उस दर्द को देखकर मेरे से रहा नहीं गया है। तो उस प्रकार से यहाँ पर आप देख देख रहे, तो तभी तो ये लोग इतना दुख के कारण ही तो ये तो मतलब इतना दुखी है, इतना जल रहा है उनके हृदय कि उनको खाना ही छोड़ दिया, उपवास करने लगे। एंड फिर तो भगवान की आराधना कर रहे थे, और पूरा निरंतर सुबह से लेकर रात तक रात भर कीर्तन करते थे। एंड फिर भगवान को तुलसी चढ़ाते हुए हुंकार करते थे कृष्ण कृष्ण करके। ये सारा कुछ केवल उनकी दया का ही दया के कारण ही ये सारा भाव जो है उनके अंदर से ये प्रकट हो रहे हैं। एंड तब जाकर सही में ये प्रचार प्रसार हो पाता है। हम्म, हम्म। केह दुख चाहे निज शरीर ये दिते, केह कृष्ण बलि श्वास छाड़ाया कांदिते। एंड कई भक्त लोगों के ऐसा दुर्गति तो देखकर भक्तों को इतना दुख होने लगा, कई भक्त तो अपना शरीर ही छोड़ना चाह रहे थे। एंड कई भगवान श्री कृष्ण की नाम रोते रोते लेने लगे। जब इस भाव में ऐसा करेंगे, देन फिर देखना कि प्रचार कैसे होगी। देन फिर देखना प्रचार कैसे होगी। कि जब व्यक्ति बिल्कुल रोता हुआ नाम जब करता है, इस भाव के साथ कि इन लोगों को उद्धार कैसे हो पाएगी, आपको ही अवतरित होना होगा, आपके नाम के रूप में उनकी जिह्वाओं के ऊपर प्रकट होना होगा करके, जब आप रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना नहीं करोगे, देन भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर दया क्यों करेंगे? तो यहाँ पर तो भक्त तो मरने के लिए तैयार हो जा रहे, मरने के लिए तैयार हो जा रहे। देखिए मतलब इन सारे भक्तों की जो कृपा और दया रही है, उनके कारण ही तो आज हमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्राप्ति हुई है। नहीं तो कहाँ हमें मिलेंगे चैतन्य निताय? अन्न भाल मत करो न रुचये मुखे, जगतेर व्यवहार देखी पाया दुखे। जब भक्तों ने देखा कि हम्म, इन इन लोगों की क्या व्यवहार है, इन लोगों की क्या व्यवहार है, उन लोगों की व्यवहार, साधारण लोगों की व्यवहार देखकर उनको ऐसा दुख, इतना दुख लगने लगा कि फिर उनके अंदर खाने खाने की इच्छा ही खत्म हो गया। हम्म, खाने की इच्छा ही खत्म हो गया। चाडिले न भक्तगण सर्व उपभोगा, अवतारी बारे प्रभु करिल उद्योगा। एंड भक्तों ने केवल खाना ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि छाड़ी लेने भक्तगण सर्व उपभोग, हर प्रकार की भोग की वस्तुओं को त्याग दिया भक्तों ने। हर प्रकार की भोग की वस्तुओं को त्याग दिया, ताकि भगवान श्री कृष्ण दया करके अवतार लेंगे। ताकि भगवान श्री कृष्ण दया करते हुए अवतार ले सके, उसके लिए सारे उपभोग उन लोगों ने छोड़ दिया। तो इसका मतलब यही हुआ कि कंफर्ट जोन में रहकर प्रचार नहीं होगा। जब भगवान देखेंगे हम कितना पेन ले रहे हैं, जब भगवान देखेंगे हम कितना पेन उठा रहे हैं प्रचार करने के लिए, देन उस दर्द के लिए भगवान कृपा करके लोगों को भक्त बनाएंगे। ना कि किसी का प्रवचन की वजह से, ना कि कोई और टेक्निक की वजह से नहीं। जब भगवान देखेंगे ये लोग कितना दर्द उठा रहे हैं, कितना मतलब कितना कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने सारे उपभोगों को त्याग कर ये लोग प्रचार करने का प्रयास करें, जब ऐसा देखेंगे, देन फिर भगवान रेसिप्रोकेट करते उस प्रकार की इसके लिए, भाव के लिए।
येई मत अद्वैता बले न अनुक्षण संकल्प करिया पूजे कृष्णेर चरण। एंड इस प्रकार के संकल्प के साथ जो है अद्वैत आचार्य नित्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूजा करने लगे। ईश्वर आज्ञाया आगे श्री अनंत धाम राडे अवतीर्ण होले नित्यानंद राम। ईश्वर आज्ञाया आगे, भगवान की आज्ञा पर श्री नित्यानंद राम जो कि अनंत से अभिन्न हैं, वे सबसे पहले राढ़ देश में अवतरित हो चुके हैं। और राढ़ देश कहाँ पर? एक चक्र गांव में। एक चक्र गांव में श्री नित्यानंद प्रभु की प्राकट्य सबसे पहला हुआ है। माघ मासे शुक्ल त्रयोदशी शुभ दिने पद्मावती गर्भ एक चक्र नाम ग्रामे। और माघ मास में शुक्ल त्रयोदशी के शुभ दिन पर पद्मावती की गर्भ से एक चक्र गांव में श्री नित्यानंद राम का प्राकट्य हुआ है। हडाई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज मूले सर्व पिता नान ताने करे पितव्यज। एंड हडाई पंडित उनका पिताजी का नाम है। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम अवतीर्ण हैल धरि नित्यानंद नाम। और ये जो बलराम है कृपा के सागर है और भक्ति प्रदान करने वाले हैं, एंड वही जो बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। महाजय जय ध्वनि पुष्प वर्षण संगो पे देवत गण खरिल तखन। एंड मनुष्यों को नहीं दिखते हुए देवी देवताएं जोर जोर से जय जय कहते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। किन पे? नित्यानंद राम पे। सेई दिन है तेरा मंडल सकला बादिते लागिल पुनः पुनः सुमंगला। एंड उस दिन से ही राढ़ देश में हर प्रकार की समृद्धि होने लगा, सब कुछ बढ़ने लगा। ये प्रभु पतित जने निष्ठारा करिते अवधूत वेश धरि भ्रमिल जगते। एंड पतितों को उद्धार करने हेतु ही नित्यानंद प्रभु जो है इस प्रकार के वेश स्वीकार किया हुआ है। एंड पूरा दुनिया में भ्रमण करते हुए पतितों को उद्धार करेंगे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है कुछ ही वर्षों के उपरांत, प्रकट होने कुछ ही वर्षों के उपरांत एक सन्यासी के साथ वो भी चले जाते हैं। सन्यासी के साथ चले जाते हैं, फिर काफी कुछ तीर्थ यात्राएं यात्राएं करते हैं। तो उस प्रकार से भ्रमण करते हुए उसके संबंध में ही बताया जा रहा है। उस प्रकार सन्यासी के साथ जुड़कर खुद भी एक सन्यासी की तरह वो भी चले गए थे नित्यानंद प्रभु। जैसा चैतन्य महाप्रभु की बड़े भाई कौन है? विश्व रूप भी तो चले गए ना, तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु भी। अनंतेर प्रकार हैला है नमते एबे सुन कृष्ण अवतीर्ल ये नमते। एंड इस प्रकार से अनंत की प्राकट्य के संबंध में हमने बताया। अभी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के संबंध में हम बताएंगे। नवद्वीपे आचे जगन्नाथ मिश्र व्यूरा वासुदेव प्रायते हो स्वधर्म तत्पर। नवद्वीप धाम में एक जगन्नाथ मिश्रा नाम से एक ब्राह्मण रहा करते थे। एंड वो बिल्कुल वसुदेव जी की तरह ही थे, अपनी कर्तव्यों को करने में निभाने में अत्यंत पटु थे। उदार चरित्र ते हो ब्रह्मण्य रसीमा हे न नहीं यह दिया करीब उपमा। एंड वो बहुत ही दयालु थे। एंड ब्राह्मणों ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ थे। एंड उनका तुलना तो किसी के साथ किया ही नहीं जा सकता।
कि कश्यप दशरथ वसुदेव नंदा सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। एंड जितने भी अच्छे गुण हम कश्यप दशरथ वसुदेव नंद महाराज में हम देखते हैं, वे सारे गुण जगन्नाथ मिश्रा में पाया जाता है। तान पत्नी सची नाम महापतिव्रता मूर्तिमति विष्णु भक्ति श्री जगन माता। एंड उनके अत्यंत पतिव्रता पत्नी का नाम है सची देवी। एंड वही सारा जगन माता है, जगन माता है। एंड वो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का मूर्तिमान स्वरूपिणी है सची माता। बहुतर कन्यारा हैला तिरोभाव सबे सबे एक पुत्र विश्वरूप महाभागा। और सची माता के गर्भ से 8 कन्याओं का जन्म होता है और वे सभी तुरंत ही वे सभी शरीर छोड़ देते हैं। 8 कन्याओं का जन्म होता है, वे सभी तुरंत शरीर छोड़ देते हैं। एंड फिर उसके उपरांत विश्व रूप का जन्म सची माता के गर्भ से होता है। सची माता के गर्भ से विश्व रूप का जन्म होता है। एंड वही श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के समय विश्व रूप ही रहे। विश्वरूप मूर्ति न अभिन मदन देखी हर्षित दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्राह्मण। और श्री विश्वरूप जो है काम मतलब मदन से भी अत्यधिक सुंदर थे और उनके सौंदर्य को देखकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न थे। जन्म है ते विश्वरूपे जन्म है ते विश्वरूपे रहैला विरकित साई शबे सकल शास्त्रेर हैला स्फूर्ति। विश्वरूप तो बचपन से ही विरक्त महात्मा थे। एंड वो बचपन में ही सारा शास्त्रों का सार को समझ चुके थे। क्यों? रोज अद्वैत आचार्य के घर जाते थे। रोज अद्वैत आचार्य घर जाते, क्योंकि हमने बताया ना अद्वैत आचार्य घर पे सभी लोग एकत्रित होते, वहां पर क्लास चलता था करके। तो ये क्लास में चले जाते थे। इसलिए जब विश्वरूप जो है घर छोड़कर जब सन्यासी बनकर निकल जाते हैं ना, तब सची माता जो है अद्वैत आचार्य को ब्लेम देती है, तुम्हारी तो क्लास, तुम्हारी तो काउंसली था। आपने ऐसे ऐसा पढ़ाया कि वो अभी घर छोड़कर चले गया। फिर कहते हैं विष्णु भक्ति शून्य हैल सकल संसारा प्रथम कालित हैल भविष्य आचारा। जब पूरा दुनिया जो है विष्णु भक्ति से रहित हो गया एंड कलयुग का लक्षण जो है पूर्ण मात्रा में शुरुआत में ही प्रकट होने लगे। बिकॉज वो कलयुग का ही शुरुआत के ही 2 दिन थे, उस समय ही कलयुग को पूरे लक्षण प्रकट होने लगे। धर्म तिरो भाव हैले प्रभु अवतारे भक्त सब दुख पाए जानिए अंतरे। तबे महाप्रभु गौर चंद्र भगवान सचि जगन्नाथ देह हैला अधिष्ठान। एंड उस प्रकार से धर्म जब घटने लगा तो भगवान के अवतार होता ही है करके गीता में तो बताई ही गई है। एंड उसी प्रकार से ही जब भक्तों की अवस्था देखते हुए, भक्तों के दुख देखते हुए चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी की माध्यम से प्रकट हुए हैं। सची देवी और जगन्नाथ मिश्रा की शरीर में भगवान प्रवेश कर गए अभी। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में प्रकट होने के पूर्व वसुदेव की शरीर में प्रवेश कर गए ना, तो वैसे ही यहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा सची देवी की शरीर में प्रवेश कर गए भगवान अभी। एंड अभी
अभी उनकी शरीर में प्रवेश करेगी, उसके बाद अभी क्या होता है देखिए। जय जय ध्वनि हैला अनंत वदने, स्वप्न प्राय जगन्नाथ मिश्र सचि सुने। जब इस प्रकार से सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के शरीर में भगवान प्रवेश कर गए, देन अनंत भगवान जो है वो जय जय करके जय ध्वनि करने लगे। एंड ये सारा जगन्नाथ मिश्रा के सपने में उनको दिखाई पड़ता था। सपने में दिखाई पड़ता था। तो इस प्रकार से जय जय कहते हुए अनंत भगवान महाते जो मूर्तिमंत हैला दुई जने, तथापि लखी थे ना पारे अन्य जने। एंड दोनों पति पत्नी जो है, क्योंकि भगवान स्वयं उनके शरीर में थे, अभी शरीर में वास कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जगन्नाथ मिश्रा और सची माता की जो शरीर की कांति बहुत ही तीव्र होने हो गया, एंड फिर पूरा फैलने लगा। जो कि साधारण लोग जो है उसे देखने लगे कि मतलब इनकी शरीर से क्या अलग से कांति निकल रहे करके। अवति न हई बेन ईश्वर जानिया, ब्रह्म शिव आदि स्तुति करे न आशिया। जब सारे देवी देवताओं को भी पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये सची माता और जगन्नाथ मिश्रा की शरीर में प्रवेश कर गए हैं, देन फिर सारे देवी देवताएं, ब्रह्म शिव इत्यादि देवी देवताएं सभी पहुंच गए, एंड फिर सभी के सभी स्तुति करने लगे। एंड फिर सेम ही बात हुआ ना कृष्ण का ही चरित्र में। जब कृष्ण भी देवकी और वसुदेव की शरीर में थे, उनकी शरीर भी बहुत ही कांति पुंज की तरह वो प्रकाशित होने लगा, एंड फिर सारा देवी देवताएं आकर उनकी स्तुति करने लगे। एग्जैक्टली वही हुआ। अति महावेद गोप्य ये सकल कथा, इहाते संदेह किचु नहीं कसर्वता। एंड अभी जो भी बातें कहा जा रही वे अत्यंत गोपनीय बातें हैं। अत्यंत गोपनीय बातें हैं। एंड इन बातों पे शंका करना बड़ी अपराध है। भक्ति करी ब्रह्मादि भक्ति करी ब्रह्मादि देवे रसुन स्तुति, ये गोप्य श्रवणे हय कृष्ण रतिमति। एंड अभी भक्ति के साथ देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी सहित देवी देवताओं ने जो प्रार्थनाएं अर्पण किया है, वो वो प्रार्थनाओं, कौन सी प्रार्थनाएं इन लोगों ने किया है वो प्रार्थनाएं सुनेंगे। एंड इन प्रार्थनाओं को सुनने मात्र से व्यक्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति आसक्ति बढ़ जाता है। तो ये प्रार्थनाएं हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। जय जय महाप्रभु जनक सबारा, जय जय संकीर्तन हेतु अवतारा। महाप्रभु का जय 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 हो, और जनक सबारा सारा जीवों का पिता है, और परम भगवान का जय हो, जो कि अभी संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करने प्रकट हुए हैं। जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय भक्त दमन महाकाल। और मैं भगवान उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूं जो अभक्तों को नाश करने वाले हैं और साधुओं का उद्धार करने वाले हैं। जय जय सर्व सत्य सत्यम, जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर। मैं उन भगवान की जय जय हो जो कि सत्यमय, जिनकी शरीर ही सत्यमय है, सत्य से बना हुआ है। एंड मैं उन भगवान की जय जयकार हो जो कि महेश्वर है। ये तुमी अनंत कोटि ब्रह्मांडे रवासा, से तुमी श्री चची घर पे करिल प्रकाशा। एंड आप जो है सारा ब्रह्मांडों का आश्रित तो आप ही हो। अभी तो आप सची माता की गर्भ की आश्रय लिए हुए हैं।
सकल संसार यांड्र इच्छाय संहारे सेकी कंस रावण वदिते वाक्या नारे। सारा सृष्टि करने वाला जो आप को इस प्रकार से केवल रावण और कंस को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा करके बोलेंगे तो कौन मानेगा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थना यहाँ पर ये सारे देवी देवता ये अर्पण करते हैं। कई श्लोकाओं में इसकी वर्णन आता है। अ, फिर उसके उपरांत लास्ट में इसका इस प्रकार से कहते, ये मत ब्रह्मादि देवता प्रतिदिने गुप्ते रही ईश्वरे रखरे नस्तवने। एंड इस प्रकार से ब्रह्मा जी का आध्वर्य में सारा देवी देवताएं प्रतिदिन आकर वहां पर स्तुति किया करते थे। सचि गर्भे वैसे सर्वभुवने रवासा फाल्गुनी पूर्णिमा शिहैल प्रकाश। एंड जो भगवान जो कि सारे ब्रह्मांडों का आश्रय है वे सची माता की गर्भ में फाल्गुनी पूर्णिमा आने तक रहें। इसका मतलब अभी फाल्गुनी पूर्णिमा बस आने वाली है। अनंत ब्रह्मांड यत आचे सुमंगला से ये पूर्णिमाया आसी मिलिल सकला। और जितने भी प्रकार के शुभ लक्षण संभव होता है वे सारे के सारे शुभ लक्षण उस दिन प्रकट हो गए जिस दिन ये फाल्गुनी पूर्णिमा था। संकीर्तन सहिता प्रभुर अवतारा ग्रह निरछलिता करे न प्रचारा। और भगवान के प्राकट्य हरिनाम ध्वनि के साथ होता है। एंड इस हरिनाम की ध्वनि क्यों होने लगा, क्योंकि ग्रहण के कारण सभी के सभी जो है हरिनाम लेने लगे थे। ईश्वरे रकर्म भुजि बारह शक्ति हकाया चंद्रे आच्छा दिला राहु ईश्वर इच्छाया। एंड भगवान की शक्ति को कौन समझ सकता है, और भगवान की इच्छा के अनुसार अभी राहु ने चंद्रमा को ढक लिया है। सर्व नवद्वीपे देखी हैला ग्रहणा उठिल मंगल ध्वनि श्री हरि कीर्तना। सारे नवद्वीप वासियों ने देखा कि किस प्रकार से ये चंद्र ग्रहण होने जा रहे हैं, तो उसके कारण सभी के सभी जो है हरि ध्वनि कहते हुए हरि हरि करने करके कहने लगे। अनंत अर्भुत लोगा गंगा स्नाने आया हरि बोल भोली सबदाया। तो इस प्रकार से अनंत लोग जो है सभी के सभी गंगा में स्नान करते हुए क्या कहने लगे, हरि बोल कहने लगे। हे न हरि ध्वनि हल सर्व नदी आया ब्रह्मांड पुरी ध्वनि स्थान नहीं पाया। इन सारे के सारा नदियां जो है इसी प्रकार की हरि ध्वनि से भर गया। एंड केवल ये नदियां ही नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही भर गया। अपूर्व सुनिय सब भागवत गना सबे बल निरंतर होक ग्रहना। एंड इस प्रकार की अत्यंत सुंदर मधुर ध्वनि को सुनते हुए सारे भक्तों ने कहा कि ये ग्रहण जो है बस चलती ही रहें, कभी ग्रहण खत्म ना हो, हमेशा के लिए ग्रहण रह जाएं। क्यों ग्रहण, क्योंकि हमेशा के लिए रह जाएगी तो फिर सभी हमेशा के लिए नाम लेते रहेंगे। कोई ग्रहण वैसा तो देखा जाए तो ग्रहण जो है वो बहुत ही अमंगल माना जाता है, अमंगल माना जाता है, बट भक्त चाह रहे कि भाई साहब ये तो ग्रहण तो चलते रहे, चलते रहे। ये लोग तो वैसा तो नाम नहीं लेने वाले, कम से कम ग्रहण के समय तो ले ही रहे हैं, तो इसलिए ग्रहण चले।
सबे बले आजी बड़ा वाशी ये उल्लासा, हे न बुझी कि बा कृष्ण करीला प्रकाशा। इन सारे भक्त कहने लगे, अभी जितना आनंद के अनुभव आज का दिन हमें हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है, कृष्ण का प्राकट्य होने ही मतलब हो ही चुका है। गंगा स्नाने चलिला सकल भक्त गना, निरवधि चतुर्दि के हरि संकीर्तना। एंड उस प्रकार से सारे भक्त गंगा नदी में जब नहाने गए थे, उन लोगों को सुनाई दिया, सारे दिशाओं में केवल हरि का ही ध्वनि सुनाई पड़ रहा था। पहले तो ये पूरा नवद्वीप धाम में घूमने के बाद भी कहीं पर भी उनको हरि नाम सुनाई नहीं देता था। अभी तो सारे 10 की 10 दिशाओं में से उनको केवल हरि नाम ही गूंज रहा था। किबा शिशु वृद्ध नारी सज्जन दुर्जना, सबे हरि हरि बोले देखी अग्रहना। एंड कोई अंतर ही नहीं, कोई बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पापी हो वो या पुण्यवान हो, कोई भी क्यों न हो, हर कोई जो है ग्रहण के कारण भगवान का नाम ले ही रहे थे। हरि बोल सबे से ये सुनी, सकल ब्रह्मांडे व्यापी लेक हरि ध्वनि। इन सभी लोगों को क्या सुनाई दिया? हरि बोल करके ही सुनाई दिया। एंड उस प्रकार से सारे ब्रह्मांड में हरिध्वनि ही गूंजने लगा। चतुर्थ के पुष्पे वृष्टि करे देवगना, जय शब्दे दुंदुबी बाजाए अनुक्षणा। एंड देवी देवताएं जो है सारे दिशाओं में फूल फेंकने लगे। एंड फिर वे सभी जय ध्वनि कहते हुए ढोल बजाने लगे थे। हेनाई समय सर्व जगत जीवना, अवति न हईले न श्री सचिनंदना। एंड उसी क्षण सारे सारे जीवों का प्राण श्री सचिनंदन की प्राकट्य हो जाता है। राहु कवल इंदु प्रकाश नाम सिंधु, कली मदन बाजे बान, बहुबेल प्रकाश भुवन चतुर्दश, जय जय पडिल भूषण। हम्म। इस प्रकार से राहु को जब चंद्रमा को राहु ने पूरा ढक लिया, एंड जब समुद्र समुद्र की तरह हरिनाम प्रकट होने लगा, और कली का पूर्ण रूप से दमन हो चुका था, और भक्तों का विजय की जय पताका हम्म, उड़ने लगा। एंड उसी समय सारा जय ध्वनियों के बीच में जब हरि ध्वनि पूरा 14 भुवनों में गूंज रहा था, उसी समय श्रीमन महाप्रभु के प्राकट्य होता है। देखी ते गौरांग चंद्र नदी यार, लोक शोक सब निष्नाशल, दिने दिने बढ़ल आनंद। द हैप्पीनेस ऑफ, तो यहाँ पर बताए, एंड चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य को देखकर सारा नदिया वासियों में आनंद की कोई सीमा नहीं रही। एंड वे सभी भी दुंदुबी बजाने लगे, एंड शंख बजाने लगे, और अपनी अनेक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर जो है श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा गाते हैं। एंड श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य शरीर का रूप, समय हो गया, बस ये भी हो गया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य शरीर का जो दिव्य लक्षण है, वो सूर्य जैसा वो प्रकाशित हो रहे थे।
एंड उनकी बहुत बड़े बड़े आंखें एंड फिर अम, उसका कोई तुलना ही नहीं है। तो इस प्रकार से अभी भगवान की सुंदर रूप का वर्णन आता है। फिर उसके उपरांत जब इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, सारा देवी देवताएं भी अत्यंत प्रसन्न थे। एंड वे सभी भगवान की श्रीमुख का दर्शन करके वे अपने सारे दुखों को मिटाने लगे। बेचारे देवी देवता भी दुखी थे। हम्म, वो उनको दुख मिट रहा था इस प्रकार से दर्शन करके। और अनंत ब्रह्म शिव इत्यादि देवी देवताएं सभी मनुष्य रूप को स्वीकार करके वे सभी भी हरि हरि कहते हुए वे सभी भी वो चंद्र ग्रहण में आ गए। क्योंकि उनको भी भाग लेना था। फिर भगवान की जन्म तिथि की उपलक्ष्य में जो भी वहां पर उत्सव होने लगा, तो उसमें भाग लेना था। फिर वे सभी भी अपने अपने स्थान छोड़कर वो मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले मनुष्य शरीर में या मनुष्य की रूप में वे सभी आकर फिर उसमें भाग लेने लगे। एंड देवी देवताएं जो है सच्ची माता की आंगन में पहुंच गए। पहुंचकर फिर वहां पर प्रणाम करने लगे। एंड वहां पर वैसे ही ग्रहण था। ग्रहण की वजह से फिर पूरा अंधकार होता है। अंधकार के कारण किसी को दिखाई नहीं पड़ता था कौन आ गया कौन चले गया। तो फिर उसमें छुप छुप कर ये सारे देवी देवताएं आकर फिर वो अपना दर्शन कर कर लेते थे। हम्म। एंड फिर कुछ देवी देवताएं फायदा उठाते हुए वही खड़े होकर फिर प्रार्थनाएं करने लगे। कभी कभी हमारे भक्त भी फायदा उठाते हैं ना। जब जगन्नाथपुरी में बस वो कोने में कोई पिल्लर को लेकर खड़े हो जाते थे। एंड फिर वहां से फिर खड़े होकर फिर दर्शन करते थे। एंड सारे लोग धक्का मुक्की खाकर बेचारे तो रोते थे। एंड हमारे भक्त तो आराम से वो पीछे होकर वो खड़े होकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये देवी देवताओं से सीखा हमारे भक्तों ने। एंड देव देवता प्रार्थनाएं भी अर्पण करने लगे। एंड कोई छाता लेकर आ गए, कोई चामर डुलाने लगे, एंड कोई पुष्प डालने लगे। तो इस प्रकार से सभी अनेक प्रकार के वाद्य बजाते हुए नाचने भी लग गए थे। तो उस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौर हरि जो है वे नास्तिकों नास्तिकों को उद्धार करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो कि अभी अपने सारे भक्तों के सहित प्रकट हुए हैं। तो उस प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु की फिर उसके बाद तीसरा अध्याय में आता है चैतन्य महाप्रभु का जो ज्योतिष्य नीलांबर चक्रवर्ती सची माता का पिताजी है। वो बहुत बड़ा ज्योतिष्य है नीलांबर चक्रवर्ती। अ, जो कि नीलांबर चक्रवर्ती ने चैतन्य महाप्रभु का ज्योतिष लिखा। हम्म, जब ज्योतिष देखने लगे ना फिर नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि ये तो इस प्रकार की इस प्रकार की लेखन तो मैं किसी का भी देखा नहीं। हम्म, किसी का भी देखा नहीं। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है और सिंपल महापुरुष भी नहीं है। ये तो परम पुरुष है। हम्म, ये तो परम पुरुष भगवान ही है करके वो बताने लगे। ठीक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। 9 बज चुका है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अरे प्रभु जी। आइए हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। और वैसे तो प्रभु जी ने डिटेल से समझाया, फिर भी किन्हीं डिवोटीज का कुछ डाउट होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो प्रभु जी कहेंगे तो हम विल हैव फ्यू क्वेश्चंस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी कुछ डिवोटीज प्रश्न पूछना चाहे तो क्या हम ले सकते हैं? तो इस प्रकार से हम तो ये जो सेशन जो अभी लिया मैंने जैसा तो वैसा हर साल गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम कुछ कुछ अध्याय और कुछ हम कवर करते रहेंगे। देन फिर जीवन भर करेंगे। आप या मैं मरे नहीं।
एंड वैसे ही एंड ये भी है। फिर उस प्रकार से हम मैंने इसलिए ये शुरू किया है। हर महीने इसी प्रकार से हम 3 दिन जो है कोई न कोई विषय पर, जैसा अभी हमने गौरांग महाप्रभु के जन्म के संबंध में हमने जो चर्चा किया, तो अगले महीने कुछ और विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हर महीने एक एक टॉपिक लेकर हम चर्चा करेंगे। तो अगले महीने वैसा भगवान श्री राम की प्राकट्य है, इसलिए हम अगले महीने क्या करेंगे, राम कथा करेंगे, अयोध्या कांड, जी सॉरी, बाल कांड हम करेंगे। तो उस प्रकार से एक एक खंड जो है, एक एक साल हम डिस्कस करेंगे, तो 7 साल में आपकी रामायण हो जाएगी। ओके, ठीक है। यस। कौन? यस, गौर लीला माता जी। क्या हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, इस बार भी है ना ग्रहण पड़ रहा है। जैसे कि भगवान का जन्म हुआ था उस दिन भी ग्रहण पड़ा था, और इस दिन भी अब की बार जो फागुन पूर्णिमा आ रही है उस दिन भी ग्रहण पड़ रहा है। हम्म। वैसे ही पता था मुझे। हाँ, यस। इस बार भी हरे वैसे कृष्ण। ही लूनार इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, एग्जैक्टली गौर पूर्णिमा का दिन ही। गुड, थैंक यू। यस, लास्ट तारक मंत्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो विश्व रूप किसके अवतार थे? जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, वो भी क्या किसी के अवतार थे? क्या क्या? विश्व, विश्व रूप किसके अवतार थे? हाँ, विश्व रूप भी एक अंश ही माना जाता है बलराम जी का। बलराम जी का अंश ही माना जाता है। अच्छा। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले जो हरिनाम संकीर्तन होता था, वो क्या ये महामंत्र है जो हम करते हैं, वो या सिर्फ हरि बोल होता था? महामंत्र का। महामंत्र का। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्व प्रिय माधवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी तो हम भागवतम ही पढ़ रहे हैं, तो बट चैतन्य चरितामृत पढ़ने का भी बहुत मन करता है, बट अभी वहां तक मतलब एलिजिबल भी नहीं है। तो प्रभु जी, फिर कोई और बुक भी पढ़ सकते हैं, स्मॉल बुक जो मतलब हमें कुछ और नॉलेज के लिए या ज्ञान के लिए। चैतन्य महाप्रभु एक पुस्तक तो प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य करके। वो वाला पढ़ सकते हैं पहले। आप पढ़ सकते हैं। और आपने ना फर्स्ट डे पे 4 बुक्स बताई थी प्रभु जी, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत, और 2 और बताए थे प्रभु जी। चैतन्य मंगल, चैतन्य चरिता। तो वो भी उसी लेवल में, मतलब चैतन्य चरितमृत के लेवल के चारों। महाप्रभु की लीलाएं ही हैं धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा। ना। चैतन्य मतलब श्रीमद् भागवतम के बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, पढ़िए सभी। और पहले भागवत। धन्यवाद जी जी प्रभु जी। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बाकी प्रश्न तो फिर लेंगे जैसे भी। जी। की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, थाय गौर देव। प्रभु जी, सेशन को क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे प्रभु। ओके, सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं और आज के सत्र को यहाँ पर ही विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे राम। आप सभी का